Hello everyone, this is your trainer and guide Aishwarya Seth welcoming you all to this exceptional educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. Guys, this is India's first social and revolutionary YouTube channel where various competitive exams coachings are 100% free throughout India. Our mission here is to impart complete free education of competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed, etc. all over India, especially to those students who can't afford these expensive coachings due to their financial constraints during this lockdown crisis. So students, you don't need to opt any online or offline coachings, don't need to purchase any expensive study content, notes or material. All you need is to subscribe this channel, and after subscribing just go to the playlist of this channel where each and every unit or topic is available in a sequential manner as per the whole syllabuses. So students, in UGC paper 1 preparation series, I am currently teaching you the unit of higher education in a chronological manner as per the syllabus of it. So today I will cover in higher education the professional, technical and skill based educational whole part, but this is the part 4 because part 1 is all about professional education, part 2 is all about technical education, part 3 is half about skill based education, and part 4 is the last बट नॉट द लीस्ट ऑफ द स्किल बेस्ड एजुकेशन. ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये अपग्रेडेड सिलेबस का अपग्रेडेड टॉपिक है और बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है, फुल फ्लेज, जिसको मैंने 4 वीडियोस में जो है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, क्रक्स करवा रही हूँ एज़ पर दी सिलेबस. ठीक है जी, इसमें से कोई भी हमने कंटेंट छोड़ा नहीं है. तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज है पार्ट 4. ठीक है जी, तो जिसने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है वो उनको पहले देखें, बिकॉज एक सीरीज़ चल रही है. और आज का जो है पार्ट 4, उसमें मैं क्या करवाऊंगी, स्किल बेस्ड एजुकेशन का फुल फ्लेज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड डिफरेंट स्कीम्स एंड रेगुलेशंस अंडर द स्किल बेस्ड एजुकेशन. ठीक है जी, और पार्ट 3 में मैंने क्या करवाया था, वो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन ही करवाई थी, बट उसमें क्या था, मीनिंग, स्कोप, objectives, need, importance एंड डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया, ये करवाया था. और पार्ट 4 में मैं स्किल बेस्ड एजुकेशन, बिकॉज ये थोड़ा सा वास्ट और ज़्यादा कंसेप्ट है, तो पार्ट 4 में मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन का प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो कि यूजीसी पेपर के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ठीक है जी, आप ध्यान से सुनिएगा आज की वीडियो, और इसमें से 101% जो है वो 1-2 क्वेश्चंस जो हैं हर एक सेट में दिख जाते हैं. ठीक है जी, और मिल भी जाते हैं. और पिछले जब से ये अपग्रेड हुआ है, ये जो टॉपिक है फुल फ्लेज, इसमें से हमेशा ही क्वेश्चन आता है हर एक सेट में. तो चलिए शुरू करते हैं. पॉलिसी फ्रेमवर्क. The government has listed skill development as one of its priorities and aims to enhance participation of youth, seek greater inclusion of women, disabled and other disadvantaged sections into the workforce, and improve the capability of present system, making it flexible to adopt to technological changes and demands emanating from the labor market. अब देखिए, स्किल डेवलपमेंट या स्किल बेस्ड एजुकेशन, कल मैंने आपको फुल फ्लेज मीनिंग कराया था. मीनिंग दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं. स्किल बेस्ड एजुकेशन कौन सी हुई, जिस एजुकेशन में आप खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, प्रैक्टिकल करके देखते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखते हो, एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ जो है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट और अप्लाई करके देखते हो, ताकि आपकी जो है प्रॉपर जो है उसमें निपुणता आए, उसको बोलते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन. ठीक है जी, अब इंडिया में आजकल जो है दिस इज़ द इरा ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन. ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप्स उठा रही है, स्कीम्स लॉन्च कर रही है, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट कर रही है इन ऑर्डर टू एनहांस डिफरेंट सेक्शन ग्रुप्स इन दी स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन. कौन कौन से सेक्शंस को ज़्यादा जो है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन में तवज्जो दिया जा रहा है, जो डिसेबल्ड या फिर डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ वर्कफोर्स हैं, या बैकवर्ड क्लासेस से हैं, या जिनको जो है प्रॉपर ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता स्किल बेस्ड
एजुकेशन को गेन करने का, ठीक है जी। दूसरी तरफ वो किसका ज़्यादा सोच रहा है, विमेन एम्पावरमेंट का। जो विमेन ऐसी हैं जो मतलब सीखना तो बहुत कुछ चाहती हैं, अपनी स्किल डेवलप करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पैसे नहीं होते हैं स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन लेने के लिए, या फिर अगर उनको कोई रोक रहा है या उनके कोई और सर्कमस्टांसेस हैं उनको आगे लेके आने के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए। एंड प्लस डिफरेंट जो यूथ है आजकल इंडिया में, क्योंकि यूथ पावर और स्टूडेंट पावर इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन इंडिया, तो यूथ को भी जो है, यूथ प्लस विमेन प्लस डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये जो है मेन फोकस है आजकल की गवर्नमेंट का इन ऑर्डर टू इम्पार्ट फुल फ्लेज स्किल बेस्ड एजुकेशन टू दीज सेक्शंस ऑन प्रायोरिटी वाइज, अदरवाइज इवन टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है जी। सो अब इसमें क्या है, एक प्रॉपर मैं आपको इसको एनलार्ज कर देती हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देखिए प्रॉपर ये नोडल एजेंसीज हैं जो आप देख रहे हैं, दीज आर द नोडल एजेंसीज ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 4 तरह की जो है डिफरेंट सेग्रीगेशंस एंड डिफरेंट बॉडीज़ रहती हैं। की बॉडीज़ अलग हैं, इनेबलर्स अलग हैं, इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ अलग हैं एंड बेनिफिशरीज अलग हैं। ये फुल फ्लेज नोडल एजेंसीज हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट दी स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है जी। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, की बॉडीज़ कौन सी होती हैं, जो बेसिकली करता धरता होती हैं, जो ओवरऑल जो है गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की। तो उसमें कौन कौन सी आती है बॉडीज़, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD, अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़। तो ये की बॉडीज़ में ये आ रही हैं जो स्किल एजुकेशन की पॉलिसीज़ बना रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है, इनेबलर बॉडीज़। इनेबलर बॉडीज़ होती हैं जो अनेबल करती हैं, मतलब इनेबलिंग करती हैं कि जो ये मिनिस्ट्रीज़ की बॉडीज़ की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो प्लानिंग बना रही हैं उसको वो कोलैबोरेट करके उनको प्लानिंग बनाने में अपनी अलाइड सर्विसेज या सपोर्टिव सर्विसेज या फिर आप कह सकते हो अपनी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती हैं। ये सिर्फ उनको हेल्प करती हैं, इनेबलर्स जो हैं वो की बॉडीज़ को हेल्प करते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क में, ठीक है जी। तो उसमें कौन कौन सा आ जाता है, SSDM स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, NSDC, NSDA, SSCs, NCVTs, SCVTs, लेबर लॉज, मिनिमम वेज एक्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अप्रेंटिसशिप एक्ट, ये सारे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी, जो अब एक बार पॉलिसी बन गई तो एक्चुअली इम्प्लीमेंट इन बॉडीज़ ने करवाना है, एग्जीक्यूट इन बॉडीज़ के थ्रू होना है। कौन कौन से, ITIs, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, कैप्टिव ट्रेनिंग बाय एम्प्लॉयर्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, असेसमेंट कंपनीज एंड सो ऑन, ठीक है जी, जो एग्जीक्यूट करवाते हैं जिसमें ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है जी। और लास्ट में बेनिफिशरीज, मतलब किनको ये जो डेवलपमेंट है, किनकी डेवलपमेंट ओवरऑल ये जो सब चीज़ें कंडक्ट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, उनकी अल्टीमेटली किनकी डेवलपमेंट हो रही है, उससे किसकी हो रही है, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज़ की, अनएम्प्लॉयड यूथ की, लो इनकम ग्रुप्स की, स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स की। तो ये अल्टीमेटली बेनिफिशरीज हैं इस सब जो है जो ये पॉलिसीज़ या फ्रेमवर्क चलाया जा रहा है, ठीक है जी। सो अब क्या है, दिस इज़ द मेन पॉइंट, द पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्निंग द स्किल development ecosystem in India includes the Apprenticeship Act 1961, the National Skill Policy and National Skill Qualification Framework। मतलब इसमें जो मेन 3 तरह की जो आपको बताई गई हैं कि ये गवर्निंग या फिर इसको प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब पूरा का पूरा दारोमदार इनके हाथों में है। और ये एक फ्रेमवर्क गवर्निंग डिफरेंट इकोसिस्टम इन इंडिया है, जिसमें अब इकोसिस्टम क्या है, ठीक है जी, स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम है क्या एक्चुअली। सो स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया इज़ वेरी लार्ज, डाइवर्स, कम्प्लेक्स, प्रोवाइडिंग वेरियस लेवल्स ऑफ स्किल्स अक्रॉस एन एक्सट्रीमली हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। कहने का मतलब इनका क्या काम है, ये पूरी की जो आपने भी एजेंसीज देखी हैं, इवन अभी डिटेल में पढ़ेंगे इनको वन बाय वन, इनका काम क्या है कि डाइवर्सिफाइड जो है वो स्किल एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स लेके आने इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन और सोसाइटी, ठीक है जी। तो अब इसको वन बाय वन पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले अभी आपने यह देखा ना की बॉडीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये डिफरेंट बॉडीज़, पहले की बॉडीज़ पढ़ेंगे, फिर एनेबलर्स पढ़ेंगे, फिर इम्प्लीमेंटरी बॉडी पढ़ेंगे, इस तरह से सबको हम
थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे बिकॉज इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। ये आज का टॉपिक, आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले जो इसका की रोल है, द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट एवर सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वॉज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जून 2014। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको प्लीज़ आप याद कर लें कि बेसिकली जो फर्स्ट एवर जो है इसकी मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अनाउंस की गई थी जून 2014 में बाय आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है जी। इट इज़ conceived to encompass all other ministries to work in a unified way, set common standards as well as the coordinate and streamline the functioning of different organizations working for skill development। इनका यही काम था इस मिनिस्ट्री का कि ये एक यूनिफाइड सिस्टम बनाए, एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करे जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज हों और वो सारे जो हैं, कोई एग्जीक्यूटिंग बॉडी हो, कोई अनेबलिंग बॉडी हो, कोई जो है प्लानिंग बॉडी हो, ये सारे एक यूनिफाइड सिस्टम बनाए, डिज़ाइन करें जिससे क्या है 100% जो है हमारा जो पॉलिसी किसकी स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की कामयाब हो। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, MHRD, सेकेंड गवर्निंग बॉडी। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि की बॉडीज़ में कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, इनेबलिंग बॉडीज़ में कौन कौन सी बॉडीज़ आती हैं, एग्जीक्यूटिंग बॉडीज़ में कौन कौन सी बॉडीज़ आती हैं। ठीक है जी। और उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है जी। MHRD क्या है, सो इट गवर्न्स द पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग डिप्लोमा लेवल कोर्सेज अंडर वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, architecture, applied arts and crafts and hotel management. MHRD is also involved in the scheme of apprenticeship training. Apart from this, MHRD has also introduced vocational education from class 9th onwards and provides financial assistance for engaging with industry SSCs for assessment, certification and training। आपको याद होगा कल भी मैंने आपको MHRD के बारे में, जब स्किल डेवलपमेंट या स्किल एजुकेशन हमने उसका मीनिंग किया था, आपको मैंने बताया था कि ये बेसिकली क्या है, MHRD के थ्रू ही वो चल रहा है, क्योंकि वही सारी पॉलिसीज प्रोसेस बनाती है। जितनी भी डिफरेंट स्कीम्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट, होटल मैनेजमेंट, सबके लिए सब बिकॉज सारे फील्ड्स ही स्किल डेवलपमेंट फील्ड्स हैं और इनको और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए MHRD प्रॉपर जो है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, पॉलिसी, फ्रेमवर्क, ये सब कुछ सेट करती है। और इसने एक और चीज़ बहुत अच्छी जो है एडवांटेजेस बनाई हुई है सोसाइटी के लिए कि इवन इट इंट्रोड्यूस द वोकेशनल एजुकेशन, मतलब जो वोकेशनल एजुकेशन कौन सी, जो काम के साथ रिलेटेड होती है, जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होती है डायरेक्टली, उसको फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स जो है स्कूल लेवल पे भी शुरू कर दिया एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं वो MHRD कर रही है। ठीक है जी। So basically it can be said that the skill development in India can be broadly segmented into educational and vocational training। Skill development जो है उसकी दो segregations हैं। We can broadly be divided the skill education into two different domains, that is first is educational domain and second is vocational domain। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज थर्ड क्या है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। इसके ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। ठीक है जी। सो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का क्या काम है, आप सिर्फ पढ़ते चले जाओ बिकॉज आज का जो टॉपिक है ये सारा फैक्चुअल है कि कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन सी मिनिस्ट्री, कौन कौन सा जो कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर रही है करंटली स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी। तो ये मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। देयर आर 21 मिनिस्ट्रीज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। There are two approaches that these ministries have। दो अप्रोचेज हैं जो ये कर रही हैं। वन अप्रोच इज सेटिंग अप ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर देयर ओन फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक अडॉप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक्सेट्रा। एक अप्रोच ये क्या है कि इन्होंने खुद ही ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए हैं या सेटअप किए हैं इन सेक्टर्स के लिए। एक अप्रोच ये है। दूसरी क्या है, सेकंड अप्रोच इज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज अडॉप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो पब्लिक और दूसरे डोमेन में, दूसरी अप्रोच में ये क्या कर रहे हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की कोलैबोरेशन जो है मिलके वो किस किस डोमेन में काम कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट में और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, ताकि उनको भी स्किल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये दो अप्रोचेज हैं जिससे जो है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज
काम कर रही है और इसमें 21 तरह के डिफरेंट जो हैं इनकी सब मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं और बनी भी हुई हैं इन ऑर्डर टू डेवलप द स्किल लाइफ स्किल और स्किल एजुकेशन डेवलपमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ NSDC। NSDC मीन्स द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी मैंने स्टार लगाया हुआ है। जहाँ वैसे तो आज का सारा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है जी, तो इसमें से भी क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज़ ऑफ इंडिया इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया था कि ये होली पब्लिक है या प्राइवेट है या बोथ है या बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ये दोनों की कंट्रीब्यूशन है। NSDC में इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन नाउ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसकी ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है NSDC? प्रेजेंटली किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है NSDC? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2009 अंडर द नेशनल स्किल पॉलिसी। ठीक है जी, कब कब क्या क्या बना, कौन जो है किसके अंडर आ रहा है, ये हमें लर्न करना पड़ेगा। इट्स मेन एम इज़ टू प्रोवाइड वायबिलिटी गैप फंडिंग टू प्राइवेट सेक्टर इन ऑर्डर टू स्केल अप ट्रेनिंग कैपेसिटी। कि अब डिफरेंट कॉरपोरेशंस में, कंपनीज़ में जो है एम्प्लॉयज़ को ग्रूम अप करने के लिए, उनकी पॉलिशिंग करने के लिए, उनकी स्किल्स को और एनहांस करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको भी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस यही देता है NSDC। सो NSDC हैज़ टाइड अप विद मोर देन 187 ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, मैनी ऑफ whom हैव स्टार्टेड स्केलिंग अप देयर ऑपरेशंस। और इनका टाई अप भी है बहुत सारे, क्योंकि आजकल जो है फ्रीलांसर्स भी होते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट एजेंसीज स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं और बनाई जाती हैं इन ऑर्डर टू इम्पार्ट ओनली ट्रेनिंग्स, तो उनको भी जो है ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसने कोलैबोरेट किया है मोर देन 187 ट्रेनिंग सेंटर्स और प्रोवाइडर्स के साथ NSDC ने। ठीक है जी, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। NSDC वॉज सेटअप एज अ one of its kind public private partnership company with the primary mandate of catalyzing the skill landscape in India। मतलब इनका क्यों हमने NSDC क्यों बनाया गया था? in order to enhance the skill development education in India। इनका यही मेन मोटिव था कि, और ये किसकी कोलैबोरेशन थी? पब्लिक प्राइवेट बोथ। ठीक है जी, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। अब ये किस तरह से वर्किंग करती है? इट इज़ बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। फर्स्ट इज इट क्रिएट्स लार्ज एंड गुड क्वालिटी वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या करती है NSDC? क्रिएट्स लार्ज एंड गुड क्वालिटी वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स। सेकेंड, रिड्यूस रिस्क बाय प्रोवाइडिंग पेशेंट कैपिटल इंक्लूडिंग ग्रांट्स एंड इक्वलिटी। ठीक है जी, एंड थर्ड, टू एनेबल द क्रिएशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स रिक्वायर्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट। दिस इंक्लूड्स द इंडस्ट्री लेड सेक्टर स्किल काउंसिल्स। ठीक है जी, सो इसका एक ये फ्रेमवर्क है, ये इस तरह से काम करती है और 3 तरह के पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है। ये साथ साथ में 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही है, तभी आगे जाके ये जो है स्किल डेवलपमेंट को बूस्टअप कर रही है इंडिया में। ठीक है जी, और NSDC क्या करती है आगे देखिए, बोथ NSDA एंड NSDC। अब NSDC तो आपको पता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब NSDA क्या हुआ? NSDA इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सो ये दोनों क्या करती हैं? ऑर्गेनाइजेशंस कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले बता दिया, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। द एम ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वालिटी creation of large quality for profit vocational institutes। कहने का मतलब इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो कंडक्ट करवा रही है, एग्जीक्यूट करवा रही है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, और उन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जो पे स्केल है या फिर किसी भी पर्सन का जो स्किलफुल है उनका करियर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। ठीक है जी, सो NSDC provides funds to build scalable for profit vocational training initiatives. National Skill Development Agency aims to coordinate and harmonize the skill development activities in the country. The overall objective of ITC Academy is to strengthen individuals' capacities to improve the relevance, effectiveness and efficiency of their skills development systems, policies and related programs to respond to the needs of individuals, societies and economy। So इसका पूरा का पूरा फोकस यही है कि इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे और पूरा का पूरा नेशन वाइड लेवल पे इन्होंने इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी
और डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं, लेके आने हैं और उनको कंडक्ट चलाना है, ताकि जो है ओवरऑल जो है हमारे इंडिया में 99.9% जो है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो फ्लरिश करे। बिकॉज थ्रेटिकल नॉलेज लेना आजकल की कोई मतलब यूजलेस है। थ्रेटिकल नॉलेज होना ना होना एक बराबर है। हाँ, किसी भी फील्ड में आपका हाथ चले, आप कुछ क्रिएटिव बना सकें, आप कुछ इन्वेंट कर सकें, आप कुछ इनोवेशंस कर सकें, ठीक है जी, तो उसी फील्ड में जो है आपका करियर बहुत ही अच्छा डेवलप हो सकता है। और ये सारी काबिलियत क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो NSDA एंड NSDC मिलकर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया। सो दिस इज़ द मेन एम ऑफ दिस एजेंसी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्टर स्किल काउंसिल्स। ठीक है जी, सो अब नेक्स्ट फ्रेमवर्क में कौन सी काउंसिल आ रही है? सेक्टर स्किल काउंसिल्स। ये क्या करती हैं, चलिए पढ़ते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ 2009 mandated the NSDC to set up SSCs to bring together key stakeholders, that is industry, workforce and academia. As on date, 29 SSCs are operational and 4 more SSCs have been approved by NSDC. तो NSDC जो है उसको भी एक और ज़्यादा जो है प्रावधान मिला हुआ है कि वो क्या करे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या खोले, सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो हैं वो भी चलाए, सेटअप करे, ताकि जो है इंडस्ट्री, वर्कफोर्स और एकेडेमिया जो है वो फ्लरिश हो। किसके रिगार्डिंग? स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। और प्रेजेंटली इसके अंडर जो है 29, ये करंट अफेयर्स हैं, ये ज़रूर आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। 29 SSCs आर ऑपरेशनल एंड 4 more SSCs हैव बीन अप्रूव्ड बाय NSDC. So they are funded by NSDC for the initial few years and are expected to become financially self-sustaining as they grow. Initially कौन इनको फंड करेगा ग्रूमिंग के लिए? NSDC. बट आगे जाके जब वो फ्लरिश कर लेंगे और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इनको जो है ग्रांट देना वो बंद कर देगा, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से नेक्स्ट चलते हैं NCVT, SCVT एंड QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भी आपने अभी पढ़ा था ना इनेबलर्स में, तो ये भी हम पढ़ते हैं। ये सारी जो भी आपको मैंने वो 4 पिलर्स दिखाए थे ना, कौन कौन से आपको बता देती हूँ। की बॉडीज़, ठीक है जी, अनेबलर्स, एग्जीक्यूटर्स एंड बेनिफिशरीज, ये सब उनमें ही वही सारे जो हैं वो डिटेल में कर रहे हैं वन बाय वन। सो NCVT, SCVT एंड Quality Council of India, established under the Ministry of Labour and Employment with a view to ensure and maintain uniformity in the standards of training all over India. The National Council for Vocational Training NCVT was set up in 1956. प्लीज़ इसको भी नोट डाउन करिए कि जो NCVT है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, कब सेटअप हुआ था? 1956। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो काउंसिल है वो कब सेटअप हुई थी। ठीक है जी, 4 तरह के ईयर्स की आपको ऑप्शन आ जाती है, आपको राइट उसका ईयर जो है वो टिकअप करना होता है। तो ये कहीं किसी से भी क्वेश्चन, किस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस सर्टिफाइंग बॉडी कंडक्ट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर दोज who complete training in ITIs and awards national trade certificates to successful candidates. तो जो ITIs क्लियर करके आए होते हैं, जो ITI डिग्री होल्डर्स होते हैं, उनके बाद जब आगे जाके वो एज अ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उसके लिए जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाती है। ठीक है जी, जिससे उनके जो रैंक्स डिसाइड होते हैं, वो कौन सी पर्सन को किस कहाँ पे भेजना है, किस लाइन में भेजना है आगे जाके। जैसे IAS के टेस्ट होते हैं, PCS के टेस्ट होते हैं, वैसे ये जो है NCVT ये भी ट्रेड रिलेटेड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करती है। ठीक है जी, डिग्री होल्डर्स का, ITI डिग्री होल्डर्स के। ठीक है जी, द काउंसिल हैज़ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड workers, organizations, professionals and learned bodies, All India Council for Technical Education, Scheduled Caste and Scheduled Tribes, All India Women's Organization among others. So ये सारी रिप्रेजेंटेशन है। ये जो काउंसिल है इसकी कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या चलते हैं। अब NCVT का हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं SCVT की, जो स्टेट लेवल पे होती है। द स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एज द स्टेट लेवल्स एंड द सब कमिटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू असिस्ट द नेशनल काउंसिल। द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, अब थर्ड पे आ गया QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ज्वाइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री एज एन ऑटोनोमस बॉडी। ये क्वेश्चन आया था कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है?
तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है किसका जॉइंट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस द इंडियन इंडस्ट्री एज अ ऑटोनॉमस बॉडी टू एस्टैब्लिश अ नेशनल एक्रीडिएशन स्ट्रक्चर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, गवर्नेंस, सोशल सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड अदर एरियाज दैट हैव बीन सिग्निफिकेंट बेयरिंग द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये स्टेट लेवल पे काम करती है, ठीक है जी। ऑल इंस्टीट्यूशन सीकिंग फॉर्मल एफिलिएशन फ्रॉम एनसीवीटी हैव टू फर्स्ट गेट एक्रीडिटेशन फ्रॉम द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अगर जिसने भी एनसीवीटी का टेस्ट देना है उसको सबसे पहले अपने आप को जो है एफिलिएट करवाना पड़ेगा QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से, और उसके थ्रू जो है वो एनसीवीटी तक जो है अप्रोच करके आगे बढ़ सकता है। तो ये एक फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इस फ्रेमवर्क में नेक्स्ट इंस्टीट्यूट कौन से हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, द DGET विच गवर्न्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है जी, दैट इज ITIs have recently been aligned with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. There are more than 10,000 ITIs with a capacity of approximately 1.5 million seats. ये करंट डाटा है, फैक्चुअल डाटा है, एज इट इज़ इसको लर्न करना पड़ेगा करंटली क्या क्या अवेलेबल है। द DGET ऑल्सो गवर्न्स द RVTIs रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ATIs एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस फोकसिंग ऑन स्पेशलाइज्ड एंड हाई एंड स्किल टेस्ट एंड ट्रेनर्स कोर्सेज। Three major skill development schemes of DGET that are being implemented through government ITIs and private ITCs include the Craftsman Training Scheme, the Apprenticeship Training Scheme and the Modular Employability Scheme। हाँ जी, इसमें से भी क्वेश्चन आया था। लास्ट पॉइंट पढ़िए, दोबारा से मैं फोकस करके पढ़ा देती हूँ। 3 स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द DGET दैट आर बीन इम्प्लीमेंटेड, कौन कौन सी हैं, दैट इज़ द क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एंड द मॉड्यूलर एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें हैं। आज का आपको जो लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, उसकी वजह क्या है कि जो एजेंसीज जो भी ये नोडल बॉडीज़ आ रही हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या काम करती हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या इन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है, कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया हुआ है, कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी में इस्टेब्लिश किया हुआ है, ये सारा हमें, ये फैक्चुअल है आज का लेक्चर, और इसमें से क्वेश्चन आता है और ये हमें लर्न ही करना पड़ेगा, माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, और एक और, अब इसके बाद क्या है, अब एक और मैंने स्टार लगाया हुआ है, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया एक ऐसी कैंपेन है जो स्किल एजुकेशन को बहुत ही वास्ट हॉरिजॉन में डेवलपमेंट के लिए जो है प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी थी। स्किल डेवलपमेंट और स्किल इंडिया is a campaign launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी on 15 जुलाई 2015। इसकी डेट याद करिए क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था, तभी मैंने स्टार लगाया हुआ है। सो इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 15 जुलाई 2015 विच एम्स टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया। कितना? 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2022। मतलब कि ये स्किल जो पॉलिसी आई थी ये 15 में आई थी, और इसका यही मिशन था कि स्किल इंडिया का यही मिशन था। एक कैंपेन चलाई गई थी जिसमें कहते हैं कि 40 करोड़ पीपल को जो है स्किलफुल बनाना है, ठीक है जी, बाय 2022। इट इंक्लूड्स वेरियस इनिशिएटिव्स टू द गवर्नमेंट लाइक द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। और इसके अंडर कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने चलाए इस पॉलिसी के अंडर, इस कैंपेन के अंडर, ये भी आपको याद करने हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY एंड दी स्किल लोन स्कीम। तो ये पूरे कैंपेन के अंदर ये 4 सब इनिशिएटिव्स भी चलाए गए थे। मैं आपको दोबारा बोल देती हूँ कौन कौन से। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड द स्किल लोन स्कीम, ठीक है जी। सो ये किसके अंडर चलाई गई थी? एज इनिशिएटिव स्किल इंडिया कैंपेन के अंडर, जो लॉन्च हुआ था जुलाई 15, 2015 के अंदर, और उसकी जो है ये सब जो है उसकी क्राइटेरिया था, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या आया, आपको एक जनरल टॉपिक, मतलब जो अभी आप पढ़ रहे हो उसमें एक जनरलाइज टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ कि एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इज़ गवर्न्ड बाय MHRD, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन कैटर्स टू ऑल, मतलब
किस लेवल पे क्या है, ये जनरल टॉपिक है, इसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात नहीं है कि हाँ जो NSDC या SVT जो भी हमने अभी पढ़ाया है, NCVT SCVT उसके QCI उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। एक नोट है या एक स्पेशल पॉइंट में एज ए जनरलाइज्ड वे में लेके आई हूँ कि एलिमेंट्री, या आप लर्न कर लीजिएगा कि किस किस लेवल पे क्या क्या चलता है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, जिस तरह से हमारी हायर एजुकेशन मूव होती है। एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इज गवर्न्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन कैटर्स टू ऑल कॉलेज एजुकेशन, while engineering education, politics, etc. fall under technical education. University Grant Commission UGC is the nodal body governing funds, grants, setting standards for teaching, examination and research in universities, and AICTE All India Council for Technical Education is the regulatory body for technical education in India. ये मैंने आपको पूरा का पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। UGC डिटेल में करा हुआ है, AICTE डिटेल में करा हुआ है, MHRD डिटेल में करा हुआ है, हर तरह का जो है वो डिटेल में करा हुआ है। फिर भी मैंने आपको एक हायरार्की बता दी कि किसके अंडर क्या आ रहा है, UGC क्या करती है, AICTE का क्या मेन रोल है, MHRD क्या कर रही है, कॉलेज लेवल पे कौन जो है वो सेग्रीगेट कर रहा है नॉलेज, ये सब चीज़ें। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, अब डिफरेंट देखते हैं। वैसे तो हमने अभी बहुत सारी स्कीम्स करी हैं, स्किल इंडिया भी करा, बहुत करा है, लेकिन जो अब करंट लेवल पे, ठीक है जी, ये इतनी इंपॉर्टेंट, ये जो स्लाइड है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने जो है 9 मेन जो आजकल चल रही हैं स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, वो मैंने आपको अभी थोड़ा डिस्प्ले करने जा रही हूँ कौन कौन सी। अब इसके, क्योंकि एक स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते, इंडिविजुअली आपने ये सारी योजनाएं और ये स्किल या स्कीम्स अगर डिटेल में पढ़नी है तो आप पर एक एक स्कीम जो है वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, 5th नंबर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, 6th नंबर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, 7th इज प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, 8th इज स्किल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड 9th इज ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये करंटली स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं करंट लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये करंट स्कीम्स चल रही हैं स्किल डेवलपमेंट को बूस्टअप करने के लिए। इनको डिटेल में पढ़ना है तो आप नेट से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। अब लास्ट में एक ओवरव्यू देखते हैं आज की प्रेजेंटेशन का कि क्या क्या कौन कौन से ईयर में, अभी इसको थोड़ा सा और ब्रॉडन कर देते हैं क्योंकि सब कुछ पढ़ना और सब कुछ जो है कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ पर दिस सिलेबस मैंने सब कवर कर लिया है। कुछ आपने वैसे ही एक्स्ट्रा पढ़ना अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो आप नेट पे जाके कोई भी स्कीम खोल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, तो ये जो स्किल डेवलपमेंट का एक स्नैपशॉट लिया हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट का जो प्रावधान था या पॉलिसी थी कब शुरू हुई थी और आजकल भी प्रस्यू हो रही है, ये कब शुरू हुई थी। दिस इज़ 1956 फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है जी, उसके बाद 1961 में आया अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1964 में आया इंडियन एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, 56 में आया नेशनल लेबर पॉलिसी, 66 में क्या आया, नेशनल लेबर पॉलिसी, 68 में क्या आया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE, 69 में क्या आया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 86 में फिर उसके बाद क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE दोबारा से बनी। देखिए NPE बहुत बार जो है उसके वर्जन्स आए हैं डिफरेंट, मैं आपको डिटेल में कराया हुआ है, जिसने वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें। 2008 में आया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड, 2009 में क्या है, नेशनल स्किल ऑन स्किल डेवलपमेंट, 13 में क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आया। ठीक है जी, एंड 13 में एक और चीज़ आई, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एस्टैब्लिश NSDA। 2014 में क्या आया, अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट, साथ में क्या आया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश। 15 में क्या आया, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और साथ में क्या आया, ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिस डिवीजन मूव्ड टू MSDE फ्रॉम MOLE। और 2016 में जो है यूनियन बजट 16-17 जो है वो आया। और ये सारा एक हिस्टोरिकल स्नैपशॉट है किसका, स्किल एजुकेशन का, स्किल डेवलपमेंट का, हिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मैंने आपको
करा दिया है, और अगर इसको भी आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी विषय है। इसमें से भी 3 तरह के मैं और लेके आई हूँ जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो पूरा आपने स्नैपशॉट देखा है डिफरेंट ईयर्स में कौन कौन सा चीज़ आई थी, कौन कौन सी स्कीम आई थी, उसमें से ऐसी 3 चीज़ें हैं, इसी में से ऐसी 3 स्कीम्स हैं जो पेपर में बार बार अपेयर हुई हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, चलते हैं आगे। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 क्वेश्चन बहुत बार रेगुलर मतलब फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर आया हुआ है। क्या है, तभी मैंने स्टार लगाया हुआ है। इसमें क्या है, सारी की सारी हम नहीं पढ़ेंगे, छोटा छोटा जो है इसका ओवरव्यू लिख लेंगे। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑफ 1961 एंड द अप्रेंटिसशिप रूल ऑफ 1992. द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इज implemented by the Ministries of Labor and Employment and Human Resource Development. The Ministry of Labor and Employment oversees the trade apprenticeship through 6 regional offices. The Ministry of Human Resource Development oversees graduate technician and technician apprenticeship through 4 boards located in different cities. And lastly, one of the objective of apprenticeship was to ensure that employers get skilled workforce having adequate exposure to real work environment. तो ये सारी जो है पॉलिसी किसकी है, एक्ट है। कौन सा एक्ट है? अप्रेंटिसशिप एक्ट। मतलब जो ऑन द जॉब जब आप जैसे डिग्री कर रहे हो, ठीक है जी, डिग्री करते करते आपकी ट्रेनिंग लग जाती है। आप इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग के दौरान आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहीं किसी इंडस्ट्री में लग जाती है, तो उसके ऊपर जो आपकी ट्रेनिंग लगती है उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। दैट इज़ द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो उसकी मेन हाईलाइट, और इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया हो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में करा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल स्किल पॉलिसी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है। नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड फर्स्ट इन 2009 टू क्रिएट स्किल्स इकोसिस्टम इन इंडिया. इट एक्ट्स एज अ गाइड टू फॉर्मुलेट strategies by addressing the different challenges in skill development. The policy aims to provide an umbrella framework to all skill related activities carried out within the country to align them to common standards and link skill activities with demand centers. The new skill policy also provides details on how skill development efforts across the country can be aligned within the existing institutional arrangements. ठीक है जी, तो इसमें मतलब कोई भी पॉलिसी में, अब जो पॉलिसी है उसका एज इट इज़ आपको लर्न ही करना है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। क्या क्या हाइलाइट्स हैं इसमें वो मैंने आपको करा दी है। वैसे तो हर एक पॉलिसी बहुत वास्ट होती है, वास्ट लेवल पे मैंने कवर नहीं कराई, आपको सिर्फ ओवरव्यू ही दिया है। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेमवर्क। कौन सा? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको हम NSQF भी बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नोटिफाइड एज दी 27th, ये कब जो है ये आया था? That is on 27th December 2013, is a competency based framework that organizes all qualifications according to a series of levels of knowledge, skills and aptitude. Presently, more than 100 countries have or in the process of developing national and qualification frameworks under NSQF. The learner can acquire the certification for competency needed at any level through formal, non-formal and informal learning. The NSQF is anchored at the National Skill Development Agency NSDA and is being implemented through the National Skills क्वालिफिकेशन कमिटी NSQC। ठीक है जी, सो इसके भी 2 तरह की इसकी कह सकते हो कि डोमेन्स हैं, NSDA, NSQC, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि चाहे इट इम्पार्ट द कम्पिटेंसी, इट चेक्स द कम्पिटेंसी लेवल ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स, ठीक है जी, थ्रू द लेवल्स ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। ठीक है जी, वो सिखाते भी हैं, उसके बाद टेस्ट भी लेते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, लाइक करना तो हमारा हक बनता है, आप लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है जी, और साइमल्टेनियसली इस चैनल के ऊपर CTET, PTET, NVS, KVS की क्लासेस भी चल रही हैं, और उसमें जो है CDP सीरीज़ भी चल रही है, SST सीरीज़ भी चल रही है, और UGC पेपर 2 हिंदी की सीरीज़ भी जो है UGC प्रिपरेशंस में चल रही है। और ये चैनल मैंने 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया था ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड टू इम्पार्ट 100% फ्री एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया। तो हमारा यही मिशन है, आपको 100% फ्री कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। और अब हम नई कोई स्ट्रीम लॉन्च भी करेंगे, मतलब हर महीने हम नई स्ट्रीम लेकर के आते हैं, और इस महीने भी हम नई स्ट्रीम लेकर आएंगे। और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, and subscribe and mostly share our channel to the needy persons, and God bless you all. Bye bye for now.